व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हिंदू लड़की ने भागकर की अब्दुल से शादी। अब्दुल ने भगाया तो आज मांग रही है लोगों से मदद। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, देखते क्या है पूरा मामला। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अभी मुझे कहता कि नहीं रखेगा, 4 साल मेरे साथ में रह लिया सब कुछ, अभी मुझे मेरा धर्म बदलवा के मेरा परिवार छुड़वा कर अब कहता कि नहीं रखेगा। इस नालायक लौंडिया के रोने धोने को देखकर अपने को पिघलना बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं। मोतिहारी जिले में रहने वाली ये लौंडिया एक टीचर थी, पढ़ाती थी। अब्दुल से प्यार हो गया, फिर अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर उनकी कोई भी परवाह ना करते हुए अब्दुल के साथ दुबई भाग जाती है। वहां निकाह करती है, धर्म परिवर्तन करती है। फिर 4 साल बाद, वैसे अब्दुल तो 2 साल बाद ही लौट आया था दुबई से, लेकिन ये 4 साल बाद लौटती है। अब्दुल अपनी दूसरी बीवी के साथ घर के अंदर है और ये घर के बाहर। हम तो कहेंगे मोहतरमा तुम्हारे लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया। बगल में मुर्गियां दिख रही ना, उसी के साथ सो जाओ, वहीं अंडे सेव। क्योंकि तुम्हारी जो मानसिकता थी उस समय कि नहीं नहीं मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं था, वो तुम्हारे लिए तुमको ही मुबारक हो। तो कहेंगे अगर ये जिस परिवार से है, अगर ये वापस अपने माँ बाप के पास जाती है, अगर वो सच्चे सनातनी हैं, तो वहीं से जूते चप्पल मारकर इसको दोबारा वापस भेजेंगे कि जाओ उसी अब्दुल के पास जिसको कहती थी कि नहीं 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 मेरा वाला तो ऐसा नहीं। भाई एक शादी वाला कानून तो प्रॉपर। किस गांव की? सिंगनिया की। सिंघनिया की। क्या हो गया आपके साथ? मैंने वोट डालने गई उसमें, सर मैंने वोट डाला, मुझसे घर में बताया गया था जो साइकिल पे देना उसमें साइकिल भी छपके आएगी, बात उसमें फूल छपके आया सर। मैंने कहा देखिए सर वो फूल छपकर आपकी वोट पड़ गई, जाइए बाहर बात कीजिए आ जाते। आपने साइकिल पे डाला? जी सर। और फूल निकला? फूल निकला। ओहो मोहतरमा के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। अरे ये फूल बहुत जिद्दी है, ये कमल का फूल बहुत ही जिद्दी है, कहीं भी खिल जाता है। लेकिन वैसे क्या मोहतरमा की बातों पर भरोसा कर सकते हैं? भाई जब मेरा वाला अब्दुल पर भरोसा नहीं तो इस पर कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। आजाद, मेरा नाम कमर जहाँ है, मेरे पति का नाम आजाद है, मैं सिंघनिया में रहती हूँ। और मैं वोट डालने गई थी, बच्चा गोदी में था, उसको लेके गई, बटन धोखे से दब गया और मैं अब संतुष्टि है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। साला मुझे पहले ही शक था कि मोहतरमा के साथ कुछ लोगों ने मिलके खेला किया है और हुआ भी वैसे ही। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब मोहतरमा संतुष्ट है। भाई सबसे बड़ा चैलेंज है कि इनको संतुष्ट करना। यह संतुष्ट हो जाए मतलब सारी दुनिया संतुष्ट हो। जय श्री राम। मौलाना लगता है कुछ ज्यादा भावनाओं में बह गया। इसको किसी ने कागज दिखा दिया, इसके पुरखे का नाम बता दिया। सुनते ही ये तो बावला हो गया कि नहीं नहीं काम तो राम जय श्री राम से ही चलने वाला, क्योंकि भाई दादाजी तो रामलाल ही थे ना। भावुक हो गया बेचारा। कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस मर गई और कांग्रेस अब आपको कहीं नहीं दिखेगी। खड़ंजे चाचा झूठ बोल रहे हैं। 4 जून के पहले ये माना ही नहीं जाएगा कांग्रेस खत्म है। 4 जून के बाद जब मंच पर आकर पप्पू भैया अपने कहेंगे टाटा बाय बाय खत्म, मैं तो इटली चला, सब अपना अपना देख लो, उसी दिन ऑफिशियली माना जाएगा कि कांग्रेस खत्म है। मैं तो देखिए ये वही कन्हैया लाल, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो भारत के टुकड़े की कामना करता है, ये वही कन्हैया लाल है। और ये इसका प्रमोशन मेरे भाई कर रहे हैं। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अज्जू है। अज्जू भाई। और आपका? सूफियान। अज्जू, तुम्हारा नाम रियल नेम क्या है? जुनैद। जुनैद। कहाँ से आए हो भाई? हम आए मेरठ से। मेरठ से। कितने पैसों में लाए? 500 रुपये। 500 रुपये में ये जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे है, ये यहाँ पर प्रचार करवा रहा है 500 रुपये में। देख लो भैया, 500 रुपये में भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्या बात है। ये दोनों तो गद्दारी कर रहे हैं। अरे देश के खिलाफ नहीं रहे, कन्हैया के खिलाफ, कन्हैया के साथ, कन्हैया ब्रो के साथ। भाई कन्हैया और इन लोगों का विजन तो एक ही है ना कि देश को तोड़ना है, देश को बांटना है। तो 500 रुपए लेके गद्दारी हुई ना। ऐसे उच्च काम के लिए, ऐसे सराहनीय काम के लिए फ्री में लोग काम करते हैं। तुम लोग 500 रुपए लेके धोखेबाज बन रहे हो, गद्दारी कर रहे हो अपने प्रो कन्हैया के साथ। अभी बताइए कैसा माहौल यहाँ पोलिंग का नजर आ रहा है? पहले से कुछ बेहतर है 2019 से? हाँ, बहुत बेहतर है। लोग चेंज चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। वोट कॉस्ट करना हमारा हक है। मुझे लगता है कि लोगों को निकलना चाहिए। इशू क्या है?
इशू तो बहुत है यहाँ पर। जो पिछले पॉलिटिशियन आए हैं उन्होंने डिस्ट्रॉय करके रखा है। ये हालात खराब इस टाइम हम कहते हैं कि बीजेपी की वजह से है, नहीं है बीजेपी की वजह से। जो पिछले सियासतदान पिछले 70 साल से जो हुकूमत करके आए हैं उन्होंने हालात, एटलीस्ट हम आज ये कहेंगे कि हालात ठीक है, लोग घरों में से निकले हैं, डेवलपमेंटल लोग चेंज चाहते हैं। ये तो मैडम को झाड़ पर चढ़ा के नीचे से पैर ही खींच लिया। मोहतरमा को लगा था कि ये जिस प्रकार से बोल रहा है ये बीजेपी की बुराई पक्का करेगा और अपना कंटेंट रेडी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। एक और जख्म दे गया बेचारी को। समझो का बहुत बुरा दिन गुजर रहा है। अरे इसी को देख लो, इसी दरबारी को देख लो। कौन लड़ रहा है कांग्रेस से? अब पता नहीं कौन यहाँ से अभी पता नहीं कौन लड़ रहा है। हमें सब किशोरी लाल शर्मा लड़ रहे हैं, इस बार राहुल गांधी नहीं है, पता है कि नहीं? ये इतना नहीं अनुभव है भाई, हम तो ये जानते हैं आप कांग्रेस से हो। अरे मैं तो पत्रकार हूँ भाई, मैं किसी पार्टी। घंटा पत्रकार हो झुनझुना चाचा, बच्चे बूढ़े नौजवान सबको पता है कि तुम दरबारी हो, तुम अपने मालिक के लिए इधर उधर दौड़ रहे हो और तुम्हारे मालिक को कुछ घंटा फर्क भी नहीं पड़ रहा है, फायदा भी नहीं हो रहा उसको, क्योंकि लोग जान चुके हैं, जनता जान चुकी है। तुम ऐसे ही झुनझुना बजाते रहो। बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों बोलते हैं? वीके सिंह जी क्या है? वीके सिंह जी कुछ भी नहीं है डोली शर्मा जी का आगे। अभी मेयर का चुनाव लड़ा था हमने सबसे पहले भी 2017 में, पसीने छूट गए थे बीजेपी के नेताओं के सबके। अब भी मुख्यमंत्री की तो चुनाव में तो डॉली शर्मा हम हार गए थे, लेकिन हमारी आत्मा नहीं आ रही थी। हम चुनाव हारे, आत्मा नहीं आ रही। हाँ ये बात तो चमचों की माननी पड़ेगी, आत्मा की क्षमता इनकी बहुत है। ये जब द्वार द्वार पे जाते हैं वोट मांगने तो भगाए जाते हैं कि ठट 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 फिर भी इनकी आत्मा गवाही नहीं देती कि ना हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। कितनी भी जलील करो इनको, कितनी भी गालियां दो, आत्मा इनकी नहीं मरेगी। लोकतंत्र में लोगों का तंत्र होना चाहिए। ये पक्षवार पार्टी का तंत्र है। पक्षवार पार्टियां जब तक रहेगी तब तक लोकतंत्र नहीं आएगा। पक्षवार पार्टियां नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन समाज और देश बाजू में जा रहा है। दादाजी फिर से सोकर उठ गए हैं। एक तंत्र इन्होंने 2012 में निकाला था, पूरा दिल्ली भुगत रहा है। पता नहीं है इनके दिमाग में क्या चल रहा है। हम तो कहेंगे सो जाओ चाचा, अच्छा है इस उम्र में सोते ही रहो, क्योंकि देश की जनता जाग चुकी है, अब नहीं आएगी बाकावे में। 2 तारीख को मेरे को वापस जाना है, 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूँ। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया का गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा। मतलब और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई मतलब तो समझा नहीं ना तू। उसे गुरु सेठ दोबारा मिलने क्या जरूरत है? अच्छा नहीं लगता क्या? वहाँ खाना तो अच्छा ही मिल रहा है ना। वैसे तो एक बात नहीं समझ में आई कि अगर इंडिया गठबंधन जीत जाती है चुनाव तो केजरीवाल कैसे बाहर आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट तो मतलब मजाक है। सुप्रीम कोर्ट को खरीद लोगे, सीबीआई को खरीद लोगे, ईडी को खरीद लोगे, तो इनडायरेक्टली यही मतलब बोल दिया। प्लान क्या है इनका? प्रचार करे, मेरे लिए भी रोड शो करे अपनी बेटी के लिए। रोड शो? बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये भी तो बेटी है। इस बेटी के लिए कब करेंगे? कब उस बेटा के आगे बेटी लोग नहीं देख रहे हैं। देखिए क्या किए हैं इन्होंने, बेटी को बढ़ाओ बोलते हैं, एक भी भाजपा में एक भी बेटी को इन्होंने टिकट देने का काम नहीं किया। तो एक बेटी ये खड़ी है तो बेटी के लिए प्रचार कर। भाई ये कौन सा तरीका है भीख मांगने का, वोट की भीख मांगने का? अरे ये सब करना है तो अपने दोनों पप्पू भाइयों से बोलो ना कि वो प्रचार करे। बिटिया जी, बीजेपी ने महिलाओं को टिकट नहीं दिया है, मैं तेरी बात हो सकता मानूं, क्योंकि स्मृति ईरानी हो गई, माधवी लता हो गई, कंगना रनौत हो गई, ये सब महिला तो नहीं है शायद। सवाल सिर्फ ये है, हम अडानी के हैं कौन, और इसका जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी असमर्थ क्यों है? आपके फादर आए हैं। हम अडानी के हैं कौन? पिछले 6 महीने में अडानी का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ रुपए का राजस्थान में, और उसके लिए सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी। हम अडानी के हैं कौन? और शिपिंग में पहले महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया था, चलिए वो सरकार चली गई। अब केरल की सरकार ने, जहां से इन सब के लिए परम आदरणीय, सम्माननीय, अभिनंदनीय और जनता के लिए निंदनीय राहुल गांधी जी निवर्तमान सांसद थे, उन्होंने सबसे बड़ा शिपिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया। हम अडानी के हैं कौन? मुझे इसका जवाब चाहिए कि जब जब आपके राज्य में इन्वेस्टमेंट आता है तो कांग्रेस अडानी भाई भाई हो जाते हैं। प्यारी बच्ची आज फिर से पापा से पंगा ले गई। अरे जब पता है त्रिवेदी जी ऊपर से नीचे तक नंगा कर देते हैं
तो उनके सामने आने का ही क्यों? वैसे अडानी को ये लोग गाली क्यों देते हैं, ये देखो। तो आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी को सबको जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजेगी इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप जाते। दादा अगर पैसा भेज दे तो आप चुप हो जाओगे, ये कह रहे हो? अगर भेजो तो सही। मतलब अडानी अंबानी एक टुकड़ा तुम्हारे तरफ फेंक दें तो दौड़े दौड़े चले आओगे, उनकी बुराई बंद कर दोगे। टुकड़ा जब तक नहीं दे रहे हैं क्या बात तब है? तक उनकी बुराई करते हो। क्या सोच, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे घटिया सोच पर? कमेंट करके बताइएगा। क्या ऐसा होता भी है? भाई पता नहीं, जो भी आपको लगता है कमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी? पहले वाले क्लिप पर आपका रिएक्शन तो मुझे ये लगा कि अगर गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को बाहर आ जाऊंगा। ये स्टेटमेंट बहुत वैसी है, मतलब ये ब्रेकिंग न्यूज है आप लोग के लिए गाइस। तो आप समझ रहे हो कि मतलब ये तो ये कहना चाहता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के साथ वो मजाक कर रही बीजेपी, जब हम आ जाएंगे तब हम मजाक करें। सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई देख रहा होगा ना तो ये कह रहा होगा 2 तारीख को आ रहे हैं ना, अभी रुको जरा सब्र करो यार। ये मतलब तुम मजाक बना के भाषण दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड भी यार, ये तो थोड़ी सेंसिटिव बातें हैं। तो मतलब या तो तुम ये कह रहे हो कि अगर आपकी मेहनत में मतलब लोगों ने वोट करके उनको जिता दिया तो जितने भी जिनको भी बाहर निकालना चाहते हैं, है ना, वो सब उनके सबके केस खत्म और वो सब बाहर होंगे। और ये जो क्रोनोलॉजी वाली बात है ना, आप ध्यान से ये चीज समझना कि ये बहुत सही सुधांशु त्रिवेदी सर ने कहा, अडानी करते रहते हैं ये, ठीक है, इनके पास कुछ वैसा कुछ होता नहीं, लेकिन ये थोपते रहते हैं इस तरीके से। जब बात आती है प्रोजेक्ट्स लगने की तब कोई चू नहीं करता। हाँ। ठीक है, तो ये बिजनेसमैन को लेके तो बहुत बड़ा हमेशा से जुमला होता है इनका। ये बताओ कि 2014 से पहले क्या अडानी अंबानी थे नहीं क्या? मूंगफली बेचते थे क्या उससे पहले? और 2014 के बाद ये एकदम से अमीर हो गए। वाह, ये भैया अलग ही साइंस में चल रहे हैं। और ये लोग भी अब समझदार हो गए कि अडानी अंबानी वाला ये इनका बहुत पुराना हो गया, इन चीज़ को छोड़ो, इनमें कोई लॉजिक नहीं रखा। एक वो भाई बढ़िया था, वो उसने सोचा रिपोर्टर ने कि ये अभी बोलेगा कि अब हम चेंज चाहते हैं, तो उनका कहने का मतलब निकला कि चेंज अभी चाहते हैं कि जहाँ 60 साल वहाँ देख लिया, अब हम यहाँ थोड़ा सा कंफर्टेबल होते जा रहे थे, थोड़ा और लॉन्ग टर्म। किसी भी गवर्नमेंट को अब जितना ज्यादा वो क्या कहते हैं टाइम देते हो सत्ता में बने रहने का, उतना ही वो निखर के आती है। लेकिन वो तो नहीं आई निखर के यार, उसे 60 साल तो तभी तो दूसरी पार्टी को दे रहे हैं हम। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।